नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म स्टडी कैपिटल पर। CUET पीजी की तैयारी की यात्रा स्टडी कैपिटल के साथ आपकी शुरू हो चुकी है और स्टडी कैपिटल आपको लगातार हेल्पफुल वीडियोस पहुंचाता रहता है। हमारी यात्रा खुद की भी चलती रहती है, क्योंकि जो भी सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हैं। इसी क्रम में हमारी यात्रा चल रही है दिल्ली विश्वविद्यालय की, और दिल्ली विश्वविद्यालय की इस यात्रा के क्रम में हमारे साथ MS संस्कृत के स्टूडेंट मनीष हैं। तो मनीष, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे इस इंटरव्यू में। जी भैया नमस्कार, सभी को नमो नमः। तो सभी का स्वागत ये कर रहे हैं और बहुत सारे आपको पॉइंट्स बताएंगे कि दिल्ली विश्वविद्यालय में अगर MS संस्कृत के लिए आपको पहुंचना है या CUET PG को बेहतर स्कोर के साथ क्रैक करना है तो क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो इन सारे पॉइंट्स पर बातचीत करेंगे। अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहा करिए। बाकी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े ही रहेंगे आप, हमें इसकी गारंटी है ना। तो चलिए मनीष जी, इसकी शुरुआत करते हैं हम लोग अपने इंटरव्यू सेशन की। सबसे पहले मनीष को हम जानना चाहेंगे कि मनीष कौन है, इंट्रोडक्शन अपना, आपकी स्कूलिंग कहाँ से रही, ग्रेजुएशन कहाँ से रहा और दिल्ली विश्वविद्यालय तक कैसे पहुँचे। पहले तो मैं भैया का बहुत आभार प्रकट करूंगा। भैया हमें अपने चैनल पे हमको इंटरव्यू ऐसा लोगों की जानकारी के लिए है ना, कि कैसे आगे व्यक्ति बढ़ सकते हैं इस संस्कृत विषय को लेकर के। तो भैया पहले तो भैया को बहुत बहुत आभार है, ठीक है। और मेरा नाम मनीष कुमार है, मैं बिहार के वैशाली डिस्ट्रिक्ट से हूँ। और हमारा जो ग्रेजुएशन है, पहले हमारा उपशास्त्री तो हमारे ही बिहार से ही हुआ, वैशाली डिस्ट्रिक्ट से ही हुआ है। और हमारा जो ग्रेजुएशन है शास्त्री जो SVD फैकल्टी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हुआ है, वही है। और हमारा PG जो है यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत से चल रहा है। मनीष, एक सवाल आता है, क्योंकि तैयारियों से पहले आप एक ग्रामीण परिवेश से हैं, ग्रामीण परिवेश से दिल्ली विश्वविद्यालय आना और उसके बाद यहाँ का जो इन्वायरमेंट है उसमें अपने आप को बेहतर ढंग से निखार के आगे ले जाना, ये कितना चैलेंजिंग होता है और क्या इसके लिए आप लोग का आपकी स्ट्रेटजी होती है, मतलब ये क्या मानसिकता होती है। इसमें मानसिकता भैया है कि धैर्य थोड़ा बनाए रखना पड़ता है। और अपनी जो आगे का जर्नी है उसको अच्छी तरह से करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है और पढ़ने के बाद एनालाइज करना पड़ता है और आगे क्या करना है और दिशा को साफ तरीके से, है ना, हम लोग CUET PG की तैयारी जब शुरू करते हैं जी, तो कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, कितने महीने लगते हैं कम से कम पहले ये क्लियर हो जाए। कम से कम तो PG निकालने के लिए PG एंट्रेंस निकालने के लिए कम से कम तो 4-5 महीने तो 4-5 महीने, मतलब अच्छे से पढ़ाई करिए ढंग से, ताकि गारंटी रहेगा मैं पहुंच जाऊंगा दिल्ली BHU या JNU में हो जाए, BHU में हो जाए, या हमारा डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत में हो जाए, यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में हो जाए। बिल्कुल, बहुत सुंदर जवाब। तो इसके बाद सवाल आता है कि किताबें कौन कौन सी हमारे पास होनी चाहिए। किताबें तो एक तो संस्कृत साहित्य का इतिहास आता है कपिल देव द्विवेदी जी का, उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। और साहित्य के लिए वो है, और व्याकरण के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी है, ठीक ना, उसमें संज्ञा प्रकरण, संधि प्रकरण, है ना, और कारक प्रकरण, समास प्रकरण, है ना, और ये सब जो इसमें मूल चीज़ें लगी है उसको ठीक से पढ़ना पड़ता है। और इसमें बहुत सुंदर। जब हम तैयारी की शुरुआत कर देते हैं तो जैसे कुछ बच्चे सिर्फ किताबों से पढ़ रहे होंगे, कुछ बच्चे हमारे कोर्सेज में जुड़ के पढ़ रहे होंगे, तमाम अपने अपने माध्यम होते हैं हर व्यक्ति के, कोई ऑनलाइन पढ़ रहा है, कोई ऑफलाइन पढ़ रहा है, सबकी अपनी अपनी व्यवस्था होती है। जब हम शुरुआत कर देते हैं तैयारी की और जब एग्ज़ाम के नज़दीक पहुंचते हैं तो बहुत बारी बच्चों को ये तकलीफ होती है कि यार मैंने नोट्स नहीं बनाया था प्रॉपर, है ना, कोई ऐसा छोटा सा कंसाइज नोट्स हमारे पास नहीं था जिसके माध्यम से हम रिवीजन कर सकें। तो व्हाट अबाउट नोट्स एंड रिवीजन, नोट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं रिवीजन के लिए और रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस एग्जाम के लिए। पहले तो मैं बताऊं भैया कि पहले जो मूल चीज़ें जो पहले से पढ़े हैं उसको तो बिल्कुल ऐसे प्रोग्रेस कीजिए, पढ़ते रहिए, उसको आगे चलाते रहिए, छूटना नहीं चाहिए। और अगर आपका छूट भी गया है तो बाद में नोट्स बनाइए। और उसके बाद रिवीजन तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है रिवीजन पे, और नोट्स भी होता है। और एक सवाल आता है मन में कि जैसे हम MS संस्कृत के एग्जाम की तैयारी मान लीजिए मैं ही हूँ किसी विद्यार्थी की जगह, तो विद्यार्थियों के मन में यही सवाल होगा, तो बहुत सारा सिलेबस है, ग्रेजुएशन का सिलेबस है, इधर उधर का बहुत सारा सिलेबस है, तो उसको हम कवर करने जब जाते हैं तो मन में ये आता है यार कैसे पकड़ूं इसके पैटर्न को, क्या पूछ रहा है सवाल। तो उसमें सबसे पहला जवाब आता है कि PYQ देखा जाए, है ना, PYQ देखा जाए। तो PYQ तो हम लोग अपने फ्री ही प्रोवाइड कराते हैं, जितने विद्यार्थी होंगे अगर आपको चाहिए PYQ हमारे व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर लेना है, व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करना हमें। तो PYQs का क्या रोल होता है
PYQ का बहुत बड़ा रोल होता है। वो हमारा एक दर्पण के समान है वो, कि पहले जो पीछे के जितने सारे पेपर हुए हैं अभी तक का, जितने सारे पेपर हुए हैं, उससे हम देख के अपना माइंड सेट लगा सकते हैं कि हाँ भाई इस तरह का प्रश्न बनेगा, हमें आगे वहाँ जाएंगे तो इसी टाइप का प्रश्न बनेगा, ना कि यही प्रश्न बनेगा। कभी भी PYQ में से प्रश्न नहीं आते हैं, बहुत इक्का दुक्का ही आते हैं, है ना। और किसी भी सब्जेक्ट का तरीका पता चल जाता है, तरीका पता चलता है, क्वेश्चन किस रेंज में पूछ रहा है, कहाँ तक लेकर के जा रहा है ना। और थोड़ा टफ भी हो सकता है। बिल्कुल। और अब टफ से याद आया मुझे कि जब हम मॉक टेस्ट देने बैठते हैं तो मॉक टेस्ट में आसान क्वेश्चंस भी हम लोग डालते हैं, वो रामबाण साबित होता है। क्यों होता है वही मैं जानना चाहूँ, क्योंकि हम लोग तो कुछ बच्चे कहते हैं सर ये सेकंड वाला मॉक टेस्ट बड़ा कठिन आपने बना दिया था, कुछ कहते हैं सर तीसरा वाला बहुत आसान बना दिया। क्यों हम लोग ऊपर नीचे करते हैं पैटर्न को ऐसे, क्या लाभ होता है मॉक टेस्ट से? मॉक टेस्ट से आत्मविश्वास बढ़ते हैं। सबसे पहला बात तो आत्मविश्वास बढ़ता है बच्चों का। सारे स्टूडेंट जो नए भी पढ़ रहे हैं, जो पढ़े हैं, उनको ये जो ज़्यादा पढ़ लिए, अच्छा तैयारी है उनकी, तो उनको अपना परीक्षण हो जाता है कि भाई मैंने इतना चीज़ें पढ़ा है शुरू से, तो मैंने क्या परफॉर्मेंस दे पाऊँगा और दे पा रहा हूँ अभी, और आगे जाके भी क्या दे पाऊँगा, ऐसा होता है। बिल्कुल। तो मॉक टेस्ट तो बहुत ही लाभदायक है, मॉक टेस्ट सभी को लेना चाहिए। मॉक टेस्ट से होता है कि हम जो गलती यहाँ कर लिए, यहाँ कर लिए, हमसे जो गलती हो गया यहाँ हो गया, लेकिन आगे गलती हमारा ना हो पाए, इसलिए हमें मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है लेना। और भैया का तो चैनल है स्टडी कैपिटल, तो वो प्रोवाइड करते हैं हर साल एंट्रेंस होता है, हर साल मॉक टेस्ट बनाते हैं और सभी के लिए, सभी विद्यार्थी के लिए। तो मॉक टेस्ट में तो जरूरी जुड़े, निश्चित ही जुड़े, ताकि आपका आगे आने का जो भविष्य में आप जो अपना सपना देखे हो उसका पूरा होने में बहुत बड़ा सहयोग होगा और बहुत बड़ा आपका उपयोगी साबित होगा मॉक टेस्ट। तो भैया का मॉक टेस्ट जरूरी ले। और बिल्कुल, जब अब मैं विद्यार्थियों से बातचीत करता हूं तो मेरा यही प्रयास रहता है कि विद्यार्थियों को ज़्यादा मौका दिया जाए बोलने का, कि आप ज़्यादा जवाब दें, क्योंकि विद्यार्थी आपसे कनेक्ट हो पाएगा, आप सफल होके आए हैं। फिर भी मुझे भी लगता है कि मॉक टेस्ट के बारे में आपने जो लास्ट बात कही ना, कि मुझे कितनी गलती करनी है वो मॉक टेस्ट में ही सीख लें। अगर हम मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं ना, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, डायरेक्ट जाके एग्जाम में बैठेंगे तो पता चला कि जो गलती मुझे करनी है, थोड़ा सा अगर सीखते सीखते 10-15 मॉक टेस्ट लगा करके अगर मैं सीख लिया होता पहले, तो शायद एग्जाम में वो गलती ना होती। अब मॉक टेस्ट वगैरह जैसे भी आपको तैयारी करना, आप सब कुछ व्यवस्था हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर भी स्क्रॉल हो रहा होगा। अब ये जानना चाहूँगा कि संस्कृत के विद्यार्थी के लिए ये दिल्ली विश्वविद्यालय का संस्कृत डिपार्टमेंट और संस्कृत के विद्यार्थी के लिए ये दिल्ली विश्वविद्यालय का कैंपस, क्या रिव्यू है इसका? मैं बताऊं, यहाँ पे आप यहाँ संस्कृत के लिए बहुत ही अच्छा पढ़ाई की सुविधा है। यहाँ पे डिपार्टमेंट में अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आप धन्य हो यहाँ पे, है ना। एक सौभाग्य है कि आप इस संस्कृत डिपार्टमेंट दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ोगे। यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट है मैं बताऊं, लेकिन यहाँ पे सबसे जो बड़ा डिपार्टमेंट है दिल्ली विश्वविद्यालय का, वो संस्कृत डिपार्टमेंट है, ठीक ना। जिसमें कॉलेज वाले बच्चे होते हैं उन लोगों का क्लास अलग चलता है, बी में चलता है, बी सेक्शन में चलता है, और जो डिपार्टमेंट में जिनका एडमिशन होता है उनका क्लास ए में चलता है। और यहाँ पे 27 प्रोफेसर है और बहुत ही नामी प्रोफेसर हैं। टीचर्स की क्या रिव्यू देना चाहोगे, मतलब कितना फायदा है दिल्ली विश्वविद्यालय में संस्कृत पढ़ने का? काफ़ी फ़ायदा है दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने का। जो लोग जो अपने मतलब क्या कहते हैं स्टैंडर्ड वो पढ़ के आए ना, मॉडल ज़माने से जो पढ़ के आए, मॉडल कॉलेजों से जो पढ़ के आए हैं, उनके तो बहुत लाभदायक है। मॉडल से पढ़ के आए, जो गुरुकुल वगैरह से भी पढ़ के आए हैं, उनके लिए बहुत लाभदायक है। यहाँ पे इतने अच्छे से टॉपिक को कवर किया जाता है, आपको लगेगा नहीं कहीं से कोई डाउट है। और गुरुजी सब जो एक मित्र की तरह, एक भाई की तरह, बड़े भैया की तरह जो है ना, मतलब जो प्रेम BHU में है वो प्रेम दिल्ली विश्वविद्यालय में है। और जैसे BHU में है तो वहाँ भी। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा मनीष कि आगे चल के मनीष को कहाँ देखूँ मैं, क्या बनना चाहते हैं? आगे तो मैं भी PhD करूँगा, दिल्ली विश्वविद्यालय अध्यापक बनना चाहते हैं। बहुत सुंदर। तो सवाल अभी भी मेरे मन में बहुत सारे हैं, मुझे आशा है कि आपके मन में भी बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, लेकिन समय की एक सीमा है और इंटरव्यू को हम बहुत लंबा नहीं खींच सकते। इस वजह से हम इस इंटरव्यू को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। लेकिन फिर भी किसी भी विद्यार्थी के मन में CUET PG की तैयारियों से संबंधित कोई भी सवाल अगर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। आप कमेंट करिए, हम स्वयं भी रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे और मनीष भी अपने वीडियो को देखेंगे, अगर रिलेटेबल कमेंट दिखेगा तो उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। क्यों मनीष? धन्यवाद। बिल्कुल, ये रिस्पॉन्ड करेंगे। तो आप बिल्कुल, भैया का स्टडी कैपिटल है। जब भी आपको जो गांव से आते हैं, जो लोग गांव से आते हैं, जो BHU वगैरह बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उनके लिए तो है ही कि हाँ भैया, लेकिन जो गांव से आते हैं उनके लिए क्या है
क्या उपयोगिता हो सकती है। तो भैया का स्टडी कैपिटल उनका कोर्स ज़रूर लीजिए और मॉक टेस्ट लीजिए और भैया से जुड़े रहिए। भैया उंगली पकड़ा के और आपको बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, देश की बड़े बड़े यूनिवर्सिटी जो जवाहरलाल नेहरू हो या दिल्ली विश्वविद्यालय हो या काशी हिंदू विश्वविद्यालय हो, है ना, आपकी यात्रा, आपकी जर्नी को बहुत ज़रूर सफल करेंगे। और भैया इन्हीं प्रयासों में कितने सालों से लगे हुए हैं और भैया आपके मेहनत को, आपके संघर्ष को जरूर ही सफल हो करेंगे। तो ये बातचीत हम कर रहे थे मनीष जी से, और मनीष जी जो भी स्टडी कैपिटल के बारे में आपको बातें बता रहे हैं, मैं पहले ही आपको बता दूं कि इसमें कोई भी स्क्रिप्टेड पॉइंट हमारा नहीं है। हम बिल्कुल बेसिक आते हैं और स्टूडेंट से बातचीत करते हैं कि आप हमसे जुड़े रहे हैं तो आप जो भी जवाब देना चाहते हैं मैं सवाल करूंगा, आप जवाब देंगे। बहुत अच्छा लगा मनीष आपसे बातचीत करके। इसी प्रकार के इंटरव्यू वीडियोस आपको हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टडी कैपिटल पर देखने को मिलते रहेंगे। तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा, और तैयारियों के लिए या फिर किसी भी प्रकार के सहयोग के लिए आप हमारे ऐप पर, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब किए रहिएगा। इन्होंने बोला कि उंगली पकड़ाते हैं और लास्ट तक हम आपके साथ जुड़े रहते हैं, तो ये हमारी सच्चाई है, ये हमारी हकीकत है। इसी वजह से स्टडी कैपिटल अभी तक CUET PG का इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म बना हुआ है और हम आगे भी इसको कंटिन्यू करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। नमस्कार।